तो भाई जैसे ही एपिसोड चालू होता है, सीन एकदम सीरियस है। संग जिनू एकदम सेंटर फ्रेम में खड़ा है। पीछे हल्की सी हवा चल रही है। कैमरा स्लो मो में उसकी आंखों में जाता है और वो सीधे सब लोगों को बता रहा होता है कि भाई कुछ बड़ा बवाल होने वाला है। इतना बड़ा कि जितने बीस्ट्स, जितने ड्रैगन, जितने दुश्मन तुमने एनिमे में देखे हैं ना, सब एक साथ तुम्हारे घर के दरवाजे पर खड़े होंगे। अब वो लोगों को वार्निंग दे रहा होता है कि भाई संभल जाओ, तैयार हो जाओ। लेकिन कनाडा वाले हंटर लोग, अरे यार, इनका एटीट्यूड ऐसा था जैसे आईपीएल का फाइनल वो ही खेलेंगे। बोले, क्या बकचोदी कर रहा है ये जिनू? फुटेज खाने आया है। एकदम घमंडी टोन में बोले कि कुछ नहीं होने वाला। उधर कैमरा कट मारता है। एकदम मैप वाला सीन आता है। दुनिया के अलग अलग 8 एरिया दिखते हैं। हर जगह एक एक गेट खुल रहा है। भाई ये कोई लोकल दरवाजा नहीं है, ये वो गेट है जिनसे ड्रैगन किंग की आर्मी आने वाली थी। सबको लग रहा था कि वहां से आग उगले वाले बीस्ट्स निकलेंगे, घोड़े पे बैठे टाइटन आएंगे। चीन वाले तो ऐसे तैयार थे जैसे बारात आने वाली हो। ल्यू जी गैंग, चाइनीज हंटर्स, सब अपनी आर्मी के साथ मैदान में डटे थे। लेकिन जैसे ही कैमरा उस गेट को दिखाता है, भाई वहां कुछ भी नहीं था। पूरा खाली, एकदम हवा चल रही थी और कुछ भी नहीं। और फिर बाकी सारे गेट्स भी दिखते हैं और यकीन मानो सब जगह खाली। कोई भी आर्मी नहीं, कोई भी बीस्ट नहीं, जैसे सबने प्लान कैंसिल कर दिया हो। अब एक गेट बचा था जो सबसे ज्यादा दूर था, कनाडा में। और भाई वहीं पर असली बवाल शुरू होता है। जैसे ही गेट खुलता है, सस्पेंस वाला म्यूजिक बजता है। लेकिन तभी एडमम कहता है, वहां से एक इंसान बाहर आया है। और जिनू सुन के शॉक हो जाता है। एक इंसान? सिर्फ एक? फिर एडमम देख रहा होता है उस इंसान की तरफ जो गेट से बाहर आया था। जिनू चिल्ला के बोलता है, भाग जा वहां से, अभी भाग जा। लेकिन एडमम की आंखों के सामने वो सीन था जो ताउम्र किसी का भी दिमाग हिला दे। सामने टॉप लेवल हंटर्स खड़े थे जो दुनिया के बेस्ट थे, और वो अकेला इंसान सबको राख कर देता है, जलाकर खाक, जैसे थैनोस ने स्नैप मारा हो। और फिर एडमम कॉल पे कहता है, अरे यार, ऊपर से तो अभी ढेर सारे ड्रैगन आ रहे हैं। जितने बीस्ट का नाम सुना था ना, सब हवा में है। जिनू सुन के एकदम चुप हो जाता है। उस पल उसे लग जाता है, भाई कुछ बड़ा मिस कर दिया मैंने। और वो सोचता है, अब मैं बाकी लोगों को शायद ना बचा पाऊं, पर एडमम को जरूर बचाऊंगा। क्योंकि जिनू ने एडमम के ऊपर एक शैडो प्लांट कर रखा था। यानी उसकी बॉडी पर एक शैडो सोल्जर चुपचाप छुपा हुआ था, इमरजेंसी के लिए। और अब जिनू उसे एक्टिवेट करता है। शैडो सोल्जर फुल एंट्री मारता है। काली बिजली, आंखों में चमक, और सीधा एडमम की तरफ दौड़ता है ताकि उसे वहां से बचा सके। लेकिन तभी भाई सस्पेंस का बाप सीन, ड्रैगन किंग रास्ता रोक लेता है और एकदम कड़क आवाज में पूछता है, किधर जा रहे हो? और फिर एक पल में फायरबॉल उसके मुंह से बाहर, वही फायरबॉल जिसने न जाने कितनों को राख में बदल दिया था, डायरेक्ट सोल्जर पे हमला करता है। एडमम और सोल्जर दोनों वही खत्म। जिनू कॉल पे कनेक्टेड था और वो आवाज सुनता है। भाई उसके चेहरे पर वो गुस्सा था जो कभी देखा नहीं गया। एडमम सिर्फ उसका साथी नहीं था, उसका दोस्त था, और अब वो चला गया था। जिनू मन ही मन सोचने लगता है, मुझे पहले समझ जाना चाहिए था कि मेरे सोल्जर्स जितनी ज्यादा फाइट करते हैं उतने ही स्ट्रांग बनते हैं, और दुश्मन यही तो नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि मैं टाइम लूं, इसलिए वो सब कुछ एक गेट से करवा रहा है ताकि मेरी फोर्स को लंबे समय तक ना लड़ा सके। अब कैमरा फिर से जूम करता है। जिनू के चेहरे पे टाइट क्लोजअप। वो चीन के खाली गेट की तरफ देखता है और बड़बड़ाता है, मोनाक्स वालों ने प्लान ऐसा ही बनाया था। सबसे दूर वाले गेट से ही सब कुछ होगा ताकि मुझे वक्त ही ना मिले। और अब अगर मैं वहां सीधा चला जाऊं तो सीधा ऑल आउट वॉर शुरू हो जाएगा। वो पीछे खड़ा लूज उसे बुला रहा होता है, लेकिन जिनू को कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता। एक और बंदा बोलता है, कनाडा तो खत्म हो गया। पर जिनू अब तक शॉक में था। उसका दिमाग फ्रीज हो चुका था। वो सिर्फ एक ही सवाल बार बार सोच रहा था, क्या अब भी कुछ बचा है जो मैं कर सकता हूं? और भाई इसी सीन पे कट लग जाता है।
अब अगला सीन ड्रैगन किंग वाला, वो सीन जो सबकी रीढ़ की हड्डी हिला देता है। वो स्माइल कर रहा होता है, लेकिन वो स्माइल खुशी की नहीं, एक ऐसे खिलाड़ी की होती है जिसने पहली चाल में ही पूरी बाजी मार ली हो। भाई तू यकीन नहीं करेगा, ये जो ड्रैगन किंग आया है ना, ये बंदा कोई मामूली बीस्ट नहीं है। ये तो ऐसा लग रहा था जैसे खुद विनायल का आखिरी बॉस उतर आया हो। अब जरा सोच, एक ऐसा बंदा जो हर किसी की धड़कन, उसके दिल की आवाज, मरते वक्त की चीख तक सुन सकता है। और वो खुद बोलता है कि ये आवाजें, ये चीखें उसके लिए किसी म्यूजिक जैसी है, एकदम बर्बर, पर उसके लिए सुकून देने वाली। यानी जब लोग मरते हैं, वो नहीं डरता, वो एंजॉय करता है। अब उस फ्रेम में तू सोच, सामने इतने सारे ड्रैग्स, हर एक ऐसा जैसे खुद केमिस्ट के लेब से निकला हो, लेकिन 1000 गुना ताकतवर, और सब एक साथ लाइन में खड़े। पूरा आसमान ब्लैक हो गया था। और तभी ड्रैगन किंग यानी मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन एकदम कड़क स्टाइल में अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है, सामने जो कुछ भी दिखे सबको तबाह कर दो। यही हमारा मिशन है, डिस्ट्रक्शन। और ऐसा भी नहीं कि वो अकेला आया था, उसके साथ थे 2 और बड़े धाकड़ मोनार्क, मोनार्क ऑफ स्टील और मोनार्क ऑफ ट्रांसफिगरेशन। तीनों एक फ्रेम में खड़े थे। पूरा सीन ऐसा लग रहा था जैसे कोई लेजेंडरी पोस्टर हो। फिर कट मार के कैमरा अमेरिका में चला जाता है। वहां एक बंदा था, ब्रेनर। वो टीवी स्क्रीन पर देख रहा था कनाडा का हाल, जहां सब कुछ तबाह हो चुका था। न्यूज वाले, रिपोर्टर्स, हंटर्स, सबको मार दिया गया था। पूरा का पूरा कनाडा खत्म। और वो ब्रेनर एकदम साइलेंट होकर बोलता है, ये डिजास्टर, ये वो चीज है जो कभी ह्यूमन काइंड ने सोची भी नहीं थी। अब सोच, जब कोई बड़ी ताकत दुनिया को तबाह कर रही होती है, तो उसके आगे सबका घमंड, सारी ताकत, सब हवा हो जाती है। ब्रेनर कह रहा था कि अब ज्यादा टाइम नहीं बचा जब ये सारे बीस्ट्स अमेरिका भी पहुंच जाएंगे। और जो संग जिनू ने पहले वार्निंग दी थी, अब उसकी वैल्यू सबको समझ आने लगी थी। वो बोला था, जितना दूर हो सको गेट से उतना दूर रहो। और अब हर किसी को समझ आ रहा था कि क्यों। तभी एकदम सस्पेंसफुल एंट्री, संग जिनू खुद ब्रेनर के ऑफिस में टेलीपोर्ट करता है, फुल स्टाइल में, और सीधा बोलता है, मुझे केमिस्ट का रूल स्टोन चाहिए। ब्रेनर पहले तो चौंकता है, लेकिन फिर बोलता है, ये मेरे पास नहीं है, ये फेडरल हंटर्स के पास है। फिर उसे याद आता है, भाई अब तो वैसे भी सब खत्म हो गया, कौन जिंदा बचा है? उसके मुंह से निकलता है, अब स्टोन का क्या फायदा जब दुनिया ही खत्म हो रही है? लेकिन संग जिनू उसकी आंखों में देख के कहता है, मैं इसका यूज करूंगा काउंटर अटैक के लिए। और ये सुनकर ब्रेनर उसके साथ जाता है, उसे लेकर अंडरग्राउंड जहां वो स्टोन छुपा हुआ था। जाते जाते वो सवाल करता है, भाई ये स्टोन आखिर काम क्या करता है? और जिनू बोलता है, ये रूलर की तरफ से हमें एक गिफ्ट है जिससे हम बीस्ट से लड़ सकें। जब भी कोई बीस्ट मरता है, उसकी पावर इस स्टोन में सील हो जाती है, और इसी से हम इंसान उस बीस्ट की ताकत यूज करके अगले बीस्ट से लड़ सकते हैं। ब्रेनर एकदम शॉक में, तो क्या तुम सच में ये मानते हो कि ये स्टोन बीस्ट को रोक पाएगा? और जिनू बोलता है, पता नहीं ये चलेगा या नहीं, लेकिन ट्राई तो करना ही होगा। अब भाई यहां पे जिनू एक और फेवर मांगता है, वो सिलर से मिलना चाहता है। सिलर, वो बंदी जो फ्यूचर देख सकती है। ब्रेनर उसे लेकर सिलर के पास जाता है। जैसे ही सिलर जिनू को देखती है, उसकी आंखों में हैरानी, तू वही है, लेकिन अब तू पहले जैसा नहीं रहा। पहले तू डार्कनेस से लड़ता था, अब तू खुद डार्कनेस बन चुका है। जिनू बोलता है, मैं वही हूं, बस अब उस डार्कनेस को अपना लिया है। और फिर वो बोलता है, क्या तुम मेरा फ्यूचर देख सकते हो? सिलर उसका हाथ पकड़ती है, और जब वो फ्यूचर देखती है तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो कांपती आवाज में बोलती है, तू सच में पूरी दुनिया का बर्डन अकेले उठाने वाला है? जिनू कुछ नहीं बोलता, बस हल्के से मुस्कुराता है। लेकिन सिलर बोलती है, कैसे? कैसे एक इंसान इतना कुछ अकेले झेल सकता है? क्या तू सबके लिए खुद को कुर्बान करने जा रहा है? और फिर रोते हुए कहती है, क्या तू सबके भले के लिए अपनी पहचान भी मिटा देगा? क्या तू ऐसा करेगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तूने क्या किया? जिनू बस इतना बोलता है, व्हाट अ रिलीफ, कम से कम अब पता चल गया कि मेरा प्लान काम करेगा।
सिलर चिल्लाती है, व्हाट रिलीफ? तू मर जाएगा, कोई तुझे याद भी नहीं रखेगा, तू अकेले फाइट करेगा और सब भूल जाएंगे कि तूने क्या किया। लेकिन जिनू माफी मांगता है और वहां से टेलीपोर्ट करके छत पे चला जाता है। अब वो वहां अकेले खड़ा था, सिर पर सूरज, दिल में तूफान। वो अपना फोन निकालता है और किसी को कॉल करता है। कॉल पे कहता है, आई एम सॉरी, पहले कॉल नहीं कर पाया, बहुत बिजी था। और सामने से आवाज आती है, चाइंग की। वो बोलती है, हाँ मैं भी बहुत बिजी थी, बहुत टाइम हो गया, बात नहीं हुई। फिर एकदम इमोशनल सीन, वो बोलती है, प्रॉमिस करो तुम मुझसे मिलोगे। और जिनू जवाब देता है, प्रॉमिस, चाहे कुछ भी हो जाए। और जैसे ही कॉल खत्म होता है, हमें पता चलता है जिनू अब उस रास्ते पर निकल चुका है जहां से कोई लौट कर नहीं आता। और कहानी यहां से असली मोड़ लेने वाली है। भाई सीन ऐसा था कि चाइनी के पीछे से चौजो आया, पूरा ग्रेस में, जैसे वो कोई लास्ट एपिसोड का सीक्रेट कैरेक्टर हो, और सीधा माइक उठा के बोलने लगा, अब वक्त आ गया है निकलने का। अब सुन, ये बात कोई हल्की फुल्की नहीं थी। इसके साथ ही जैसे पूरी दुनिया की हंटर यूनियन ने कॉलर सीधा कर लिया। कोरिया वाले बंदे जो अब तक तो घर में किमची खा रहे थे, वो भी एकदम तैयार और बोले, चलो बैटल फील्ड में। और भाई कोरिया ही नहीं, पूरे चाइना के टॉप टियर हंटर्स, रोहित लजी गैंग्स, सब तैयार। सब ऐसे लग रहे थे जैसे आईपीएल फाइनल खेलने जा रहे हों। जापान के बंदे भी, जिनका स्टाइल और इंट्रो तो मानो डार्क एनिमे विलन जैसा था, वो भी स्टेज पे उतर चुके थे। फिर क्या, जर्मनी से जो बनियान में फाइट करते हैं ना, वो लोग भी आ गए, टॉप टियर, क्लास ए, कुछ भी कह ले। वो भी बोले, चलो भाई, अब खेलेंगे नहीं, फोड़ेंगे। अब अमेरिकन आर्मी को तो तू जानता ही है। यूएसएस अवेंजर गिल्ड के लीडर थॉमस एंडरसन खुद आया था, पूरा मिशन इम्पॉसिबल वाला बीजीएम लेकर। उसके पीछे सैकड़ों हंटर्स, जैसे कोई ओशो की आर्मी हो। सब जमा हो गए और स्क्रीन पे फ्लैश हुआ, एशिया यूनाइटेड, यूरोप यूनाइटेड, अफ्रीकन यूनियन ऑन बोर्ड, चाइनीज इमरजेंसी रिस्पॉन्स रेडी टू गो। भाई, ऐसा लग रहा था जैसे एवेंजर्स का एंड गेम नहीं, बल्कि पूरे दुनिया का एंड गेम प्ले होने वाला है। अब आते हैं असली विलन पे, ड्रैगन किंग। ये बंदा तो ऐसा ओपी निकला कि बोलते वक्त उसके मुंह से अल्ट्रा लाइट बीम निकल रही थी। वो बोला, हियर आई एम। और फिर स्टेज पर जो एक्सप्लेनेशन हुआ, मानो कोई खुदा अपनी ताकत दिखा रहा हो। उसकी हर हरकत एक स्पेशल मूव थी और हर डायलॉग सीधा दिल में चुभ रहा था। वो बोल रहा था, मैं मिलियंस मार चुका हूं, अभी तो गेम शुरू हुआ है। और भाई, टैक वाले लोग दूर खड़े होकर भी उसके अटैक्स की वेव्स को महसूस कर रहे थे, जैसे तू डीजे वाले स्पीकर के सामने खड़ा हो और बीट सीधा तेरे दिल पे लग रही हो। वो सीधा जिनू को ललकार के बोल रहा था, कब तक छुपेगा रे चूहे? और तभी दूर खड़ा संग जिनू बुलेट टाइम में मूंछों पे ताव देता हुआ बोला, रुक बेटा, आ रहा हूं। अब सीन कट होता है। ड्रैगन किंग पूरी दुनिया में तांडव कर रहा है और सोच रहा है, इतने सारे लोग लेकर आया है ये, क्या करेगा इनसे? 10 मिलियन क्रिएचर्स मेरे साथ है और तू 1.5 लाख सोल्जर लेकर आया है, क्या मजाक है ये? उस पे कोई मिसाइल चला रहा है तो वो ऐसा खड़ा है जैसे कोई गोविंदा की मूवी में खलनायक गोली खा के भी डांस करता रहे। उसके फेस पे मिसाइल लगती है, चूर चूर होता है, मगर वो हिलता भी नहीं और सोचता है, बोरिंग। अब ऊपर से हेलीकॉप्टर वाले पायलट को लगता है, भाई मार डाला इसे। सब मिसाइल हिट हो गया, लेकिन तभी बूम, एक ऐसा एक्सप्लोजन होता है कि पूरी स्क्रीन जल उठती है और ड्रैगन किंग का ओरा आ जाता है बाहर, सीधा दिल के छक्के छुड़ाने वाला। पायलट वही हेलीकॉप्टर में हीट स्ट्रोक से बेहोश होने वाला था। कट टू सीन आता है किले में, जो कोई मामूली किला नहीं, खुद बेरू ने बनाया था संग जिनू के लिए, जैसे तू किसी को अपने हाथ से इंस्टाग्राम का फीड डिजाइन करे। किले में कुर्सी थी और उस पे लिखा था, माय किंग। कसम से दिल पिघल गया। संग जिनू बैठा था, थोड़ा थका हुआ, थोड़ा सोचना वाला मूड। और तभी बेलियन दाएं से और इग्रिस बाएं से प्रकट होते हैं, बोले, माय किंग, यहां बैठना खतरे से खाली नहीं है। और जिनू उन्हें देखता है और बोलता है, मालूम है चिंता करते हो तुम लोग,
लेकिन कई बार लाइफ में बुल से लड़ने के लिए उसके सींग पकड़ने ही पड़ते हैं। भाई, वो डायलॉग तो मैं अपने स्टेटस में डालने वाला हूं। अब बेलियन चुपचाप सुन रहा था, जैसे कोई सीरियस बड़ा भाई। और फिर जिनू स्माइल करता है और सोचता है, अगर मेरी जगह ऐशबॉर होता, वो क्या करता? बेलियन बोलता है, वो तो बिना देखे सामने कूद जाता, उसको कोई रोक ही नहीं सकता था। और ये सुनकर जिनू स्माइल करता है और बेलियन की आंखों में फ्लैशबैक शुरू। वो देखता है अपने पुराने मास्टर ऐशबॉर्न को और बोलता है, तू भी वैसा ही है, माय किंग। और तभी बेलियन, इग्रिस और बेरू तीनों सामने आकर झुकते हैं और बोले, नो मैटर वाट, हम एंड तक तेरे साथ हैं माय किंग। भाई, उस सीन पे तो दिल भराया, जैसे पुराने यार गली में दोबारा मिल जाएं और बोले, चल भाई, तू लड़ेगा तो हम भी साथ देंगे। फिर जिनू उठता है और चलता है। पूरा कैमरा स्लो मोशन, दाएं बेलियन, बाएं बेरू, पीछे इग्रिस। क्या फ्रेम था भाई, मानो कोई एड शूट हो रहा हो। और फिर बेलियन पूछता है, माय किंग, क्या आप अपनी फैमिली से बात नहीं करेंगे? और तब जिनू की आंखों में वो घर का सीन आता है, मां, बहन, पुराना खाना, पुराने पल। वो कहता है, अगर मैं उनकी आवाज सुन लिया तो मैं रुक जाऊंगा। और इतना कह के फोन तोड़ देता है, जैसे सलमान भाई गुस्से में ब्रेसलेट उतार दे। और फिर सबसे बड़ी लाइन, चलो वक्त आ गया है। वो पूरे सोल्जर्स को ललकारता है और भाई, एकदम महाभारत वाला वाइब आता है। अब सीन कट होता है कनाडा में। पूरी कंट्री तहस-नहस, जैसे किसी ने पबजी में रेड जोन गिरा दिया हो। क्रिएचर्स, ड्रैग्स, बीस्ट्स सब कूद पड़े हैं। एक कनाडियन सोल्जर जो अभी तक भरोसे में नहीं था कि जिनू कुछ करेगा, वो छुपा बैठा था। और तभी एक बड़ा सा ड्रैगन उसके ऊपर अटैक करता है। वो बंदा जैसे तैसे बचता है, पिस्तौल उठाता है, मगर गोलियां खत्म हो जाती है और ड्रैगन जैसे ही उसको खाने आता है, संग जिनू प्रकट होता है। भाई, पूरा ग्राउंड हिला दिया उसने। बंदा शॉक, ओ माय गॉड, ये तो खुद जिनू है। और जिनू बिना कुछ बोले बस इतना कहता है, यहां से भाग जा, अब मैं आ चुका हूं। अब जिनू खड़ा था अकेला, जैसे कोई मेले में गलती से पहुंच गया हो। लेकिन तेरे पास हथियार हो, डेगर्स। सामने से हजारों की भीड़ में मॉन्स्टर्स आ रहे थे, लेकिन जिनू का चेहरा ऐसा था जैसे, चल ना भाई, सबकी छुट्टी कर दूंगा अभी। और वही पीछे से वो हंटर चिल्ला देता है, जिनू संभल के, बहुत भारी पड़ेंगे। लेकिन भाई, जिनू ने उस पे पलट के देखा भी नहीं, बस गर्दन घुमाई, हल्की सी स्माइल फेंकी और बोला, ऑथराइज कमांडर। भाई, वो डायलॉग ऐसा था जैसे अमिताभ बच्चन बोल दे, अब तेरा क्या होगा कालिया। और फिर क्या, डेगर्स जैसे किसी पौराणिक कथा की तलवार बन गए। वो एक एक करके सारे ड्रैगन क्लास मॉन्स्टर्स को काटने लगा, एकदम जड़ से। और उस पूरे एक्शन के बाद जब आसपास सन्नाटा छा गया, जिनू बोला, दिस इज माई फर्स्ट स्टेप इन टू द वॉर। फिर वो हवा में एकदम स्टाइल मार के मुस्कराया, आई विल स्टार्ट हियर। और भाई, जो उसने अगला मंत्र बोला ना, मैजिकल वर्ड, राइज, बस जैसे सारी दुनिया हिल गई। जिन मॉन्स्टर्स को उसने मारा था, वो सब अब बन चुके थे उसके शैडो सोल्जर्स। अब तू सोच, पहले जो जिनू अकेला था, अब उसकी खुद की आर्मी है, वो भी एकदम कट्टर शैडो ड्रैगन आर्मी। यही सीन दूर से ड्रैगन किंग ने फील कर लिया, आंखें हल्की मिचकी और बोला, शैडो मोनार्क फ्रंट लाइन पे आ चुका है। और वहीं उसके साथ खड़े थे दो और मोनार्क, उनमें से एक था ट्रांसफिग्रेशन वाला मोनार्क, योमो। उसने बोला, क्यों न अब इसके ऊपर ऑल आउट अटैक कर दें, लेकिन तभी स्टील वाला मोनार्क बोला, नहीं, अभी मत कर। मुझे यहां से उसकी आर्मी का प्रेजेंस नहीं मिल रहा है। इसका मतलब साफ है, उसने अपनी आर्मी अलग अलग जगह स्प्लिट कर रखी है। अब सुन, ड्रैगन किंग खुद ही सारे चीजों को जोड़ता है और बोलता है, ओह, ये बंदा मेरे आर्मी को खत्म करके अपनी बना रहा है। ये मेरे खिलाफ हर टुकड़ा चूस के शैडो सोल्जर बना रहा है, ताकि बिना मेन वॉर लड़े ही मेरी आर्मी को मुझसे छीन ले। और यही सोचते सोचते उसने हल्के से आंखें बंद की और बड़बड़ाया, शैडो मोनार्क, तू कर क्या रहा है? दूसरी तरफ सीन कट होता है, चैनमैन हुज बैठा है न्यूज चैनल के सामने, जैसे हम IPL देख रहे हों। रिपोर्टर चिल्ला रहा है,
यूएस में बीस्ट्स ने हमला कर दिया है। कनाडा तो पहले ही जा चुका है। अब अमेरिका में आग लगी है। यूएस मिलिट्री अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, लेकिन बीस्ट्स जैसे थानोस के स्नैप के बाद उभरे हो। और अब चैनमैन हुज बोलता है, ये लोग किस प्लेनेट से आ रहे हैं यार? फिर थोड़ा रुक के बोला, अब बचाने वाला कोई नहीं है। हम सब सिर्फ किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं। और इतना बोल के वो सच में रोने लगता है। फुल ऑन इमोशनल सीन, हाथ जोड़कर बोला, हे भगवान, इस बार अकेले मत छोड़ना। उधर बैटलफील्ड में 100 से भी ज्यादा शैडो सोल्जर्स एक के बाद एक ग्राउंड पे आ रहे हैं। जिनू की नई और पुरानी आर्मी, और अब वो मॉन्स्टर्स भी जो कभी ड्रैगन किंग की आर्मी थे, अब जिनू की आर्मी में शामिल हो रहे हैं। अराइज आफ्टर अराइज की गूंज हवा में घूम रही है, जैसे कोई महाकाल मंत्र। अब जिनू का अगला टारगेट डेनिजेंस। ये कुछ ऐसे क्रीचर्स हैं जो लुक में तो विलन ऑफ द डिकेड टाइप है, लेकिन जिनू के लिए तो जैसे लंच स्नैक्स है। उसने एक को उठाया, गर्दन मरोड़ी और ऐसे मारा कि आवाज आई, टक। भाई, बंदे का स्पेस रिफ्लेक्स ऐसा था जैसे वो जिम ट्रेनर ना हो कि सीधे एनिमे वर्ल्ड का गॉड हो। हर अटैक में गिनती नहीं थी। मॉन्स्टर्स आते जा रहे थे और जिनू काटते जा रहा था। उसका पूरा दल, शैडो सोल्जर्स, शैडो ड्रैगन और खुद जिनू एक चलते फिरते महाभारत का मैदान बन चुके थे। अब जिनू ने ऊपर देखा और भाई, हजारों की संख्या में ड्रैगन आसमान से उसकी तरफ आ रहे थे। उस पैनल को देखकर खुद राइटर ने नोटपैड फाड़ डाला होगा। जिनू बोला, क्या ये वही आर्मी है जो डिस्ट्रक्शन लाने वाली थी? फिर वो हल्के से गुस्से में आया, अगर ड्रैगन किंग अभी तक हिला नहीं तो मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा जिससे उसका खून खौले। और तभी उसने फिर बोला, अराइज, अब तू सोच, हर मॉन्स्टर मरा, लेकिन फिर वो जिनू का बन गया। बैटल ग्राउंड पर सिर्फ खून और साया बाकी थे। साया मतलब शैडो सोल्जर्स। और तभी एक मैसिव ड्रैगन आता है। भाई, ऐसा बड़ा कि खुद एनिमे के डायरेक्टर ने सीन को स्लो मोशन में दिखाया होगा। वो ड्रैगन आता है, बकबक करता है, तू क्या समझता है बे, ड्रैगन किंग को पपेट से डरा देगा। और तभी जिनू सामने से गायब हो गया। ड्रैगन घुमा तो जिनू उसके पीछे खड़ा था और बोला, बहुत बकबक करता है तू, और कट। ड्रैगन का सर उड़ा दिया उसने, एक ही डैगर्स शॉट में। अब सीन इतना हेवी हो चुका था कि ड्रैगन किंग खुद दूर से देख के बोला, अब ये बंदा वाकई में स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। और फिर बोला, अब वक्त आ गया है अटैक का। उसने ट्रांसफिगरेशन वाले मोनार्क को आर्डर दिया, रुक के हमला कर, उसकी आर्मी को घेर के खा जा। अब ट्रांसफिगरेशन मोनार्क ने अपनी एबिलिटी यूज की, पूरे गेट्स ओपन कर दिए, जैसे कोई बिग बॉस का घर खोल दिया गया हो, और बोला, अब भाग नहीं पाएगा। सीन कट, यूएस मिलिट्री पे फिर से हमला हो रहा था। डेनिजेंस, बीस्ट्स सब तांडव कर रहे थे। और तभी एक भारी साया आता है और सारे मॉन्स्टर्स के बीच एक एक्सप्लोजन मारता है। और पता है कौन था? थॉमस एंडरसन। हाँ, वही यूएसएस अवेंजर गिल्ड का लीडर। वो एकदम हॉलीवुड एंट्री करता है, स्माइल करता है और बोलता है, इन सबको मैं डंजन्स में पहले देख चुका हूं, मेरे लिए ये कोई नए नहीं है। फिर थोड़ा ठहर के बोला, हो सकता है हम आउटनंबर हैं, लेकिन सिर्फ एक को छोड़ के ये सारे मेरे सामने ठहर नहीं पाएंगे। और उसी वक्त वो एक कोई अभी आ जाता है। मोनार्क ऑफ स्टील सामने प्रकट होकर बोलता है, तो ये है वो इंसान जिसने पिछली बार मोनार्क्स को परेशान किया था। अब सीन शुरू होता है एकदम भारी माहौल में। सामने खड़ा है वो बंदा जिसे सब लोग मोनार्क ऑफ स्टील बोलते हैं। और भाई, इसने एंट्री मारी ऐसे जैसे सलमान भाई की मूवी में विलेन करता है। स्लोमो में हवा उड़ रही है, बाल बिखरे हुए और आंखों में वो घमंड वाला एंगल। अब वो किसी बेचारे वैसल को घूर रहा होता है, जैसे कह रहा हो, तू तो वैसे भी कमजोर है, तुझे तो मैं बस टाइम पास में उड़ाने आया हूं। फिर मुंह खोलता है और वो घमंडी डायलॉग ठोक देता है, आई एम द किंग ऑफ मॉन्स्टर्स, द मोनार्क ऑफ स्टील। अब इस स्टेटमेंट में जो घमंड था ना, वो पूरे माहौल को गर्म कर देता है। फिर सीधा थॉमस एंड्रे की आंखों में आंखें डाल के बोलता है, तुझे लगता है तू कुछ है? मैं तुझे यही अभी चुटकी में उड़ा दूंगा, और तू फिर भी मेरे सामने खड़ा है, तेरी इतनी हिम्मत। और भाई, तब तक लगा कि अब बस एंड्रे की बैंड बजने वाली है, लेकिन तभी थॉमस एंड्रे च्यूइंग गम चबाते हुए एकदम कूल स्टाइल में बोलता है,
मुझे ना यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें पसंद नहीं, सीधे बोलो क्या करना है। और तभी भाई, जैसे मूवी में अचानक बैकग्राउंड में तेज म्यूजिक बजता है, वैसा ही सीन होता है। थॉमस के पीछे से उसकी शैडो से निकलते हैं दर्जनों सोल्जर्स। बंदा अपनी परछाई में पूरी आर्मी छुपाकर बैठा था। कोई कहेगा छुपा रुस्तम, कोई कहेगा छुपा कमांडर। और फिर बेलियन भी स्टेज पर एंट्री मारता है। वो वाला यार जो हमेशा साथ देता है, वो जो चुपचाप खड़ा रहता है लेकिन जरूरत पर साइलेंट किलर बन जाता है। बेलियन की आवाज गूंजती है, इट्स बीन अ वाइल, द किंग ऑफ मॉन्स्टर्स। और इस लाइन के साथ पूरा माहौल एकदम फ्रीज। भाई एंड्रे और बेलियन का कॉम्बो देख के ऐसा लग रहा था जैसे थोर और कैप्टन अमेरिका साथ आ गए हों। अब मोनार्क ऑफ स्टील की फटी पड़ी है। बंदा इधर उधर देखता है, कहता है, ये शैरो आर्मी कहां से आ गई? ये क्या चाल चल दी इसने, इंसान के अंदर पूरी आर्मी छुपा दी? फिर बोलता है, मुझे ड्रैगन किंग से तुरंत कांटेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन जब वो ट्राई करता है कॉल करने की, तो नेटवर्क डाउन, कनेक्शन ही नहीं बन रहा, जैसे रिलायंस का टावर ही उड़ गया हो। अब उसे समझ आता है कि टास्क नाम के बंदे ने अपनी एबिलिटी से उसका कम्युनिकेशन सिस्टम ही हिला दिया। अब सीन पूरा उल्टा हो चुका है। जिसको मोनार्क ऑफ स्टील सोच रहा था कि अकेला मिलेगा, वहां तो पूरी बारात निकली हुई है। थॉमस एंड्रे, बेलियन और एक से बढ़कर एक धांसू सोल्जर्स उसका इंतजार कर रहे हैं, जैसे कोई बारातियों को खाना परोसने खड़ा हो। मोनार्क का दिमाग भन्ना जाता है, कहता है, ये स्ट्रेटजी किसी ह्यूमन की लगती है, इतनी प्लानिंग शैडो आर्मी की नहीं हो सकती। और तभी उसे याद आता है, ओ ये तो उसी की चाल है, वो जो बनने चला है मोनार्क। अब बंदा बड़बड़ाता है, उसे मोनार्क बनने का कोई हक नहीं। और भाई, ये लाइन सुनते ही बेरू भड़क जाता है, जैसे किसी ने उसके फेवरेट किंग की इंसल्ट कर दी हो। वो एकदम फ्रंट पे आकर गुस्से में चिल्लाता है, अबे जो बोला ना वो वापस ले ले वरना तू खड़ा नहीं रह पाएगा। हमारे किंग की बेइज्जती करेगा? तू कौन है रे? और वहीं से शुरू होती है एक महायुद्ध जैसी चिंगारी। मोनार्क ऑफ स्टील गुस्से में आ जाता है, बोलता है, तू एक मामूली सोल्जर, तू मुझे ऑर्डर देगा? और इधर बेरू भाई भी चिल्ला के जवाब देता है। उसकी लॉयल्टी देख के ऐसा लग रहा था जैसे कुतुब मीनार भी शर्मा जाए। सामने मोनार्क खड़ा है, फिर भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। अब सीन बदलता है। मोनार्क ऑफ स्टील अपने फुल पावर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, मतलब फुल फिल्मी टाइप। बिजली कड़कती है, हवा घूमती है, आंखें चमकती हैं, और साथ में उसका बॉडी ट्रांसफॉर्म। लेकिन इधर थॉमस, बेलियन, बेरू सब रेडी है, जैसे बोले, आजा बेटा, दिखा अपना दम। और जैसे ही माहौल टॉप पर पहुंचता है, सीन कट हो जाता है। अब कट सीन के बाद आता है वो मोमेंट जिसका सबको इंतजार था। सामने से आता है संग जिनवू, वो बंदा जो शैरो आर्मी का मास्टर है, और दूसरी तरफ से एंट्री मारता है ड्रैगन किंग, उस दुनिया का सबसे बड़ा टैंक टाइप बंदा। दोनों सामने आते हैं जैसे दो स्कूल के लड़के जो ब्रेक में फाइट करने वाले हों। उनके बीच बस एक दीवार बची थी। ड्रैगन किंग सीधा उस दीवार पे चढ़ जाता है और संग जिनवू को देखता है। दोनों की आंखों में वही नजर, अब कोई नहीं बचाने आएगा। और यहीं से स्टार्ट होती है वो बैटल जिसका सब वेट कर रहे थे। मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन वर्सेस मोनार्क ऑफ शैडो, भाई टूर्नामेंट ऑफ चैंपियंस वाला वाइब। अब भाई लोग, आज की कहानी यही तक थी, लेकिन अगर तुम सच में ऐसे मजेदार देसी तड़के वाले सीन रोज देखना चाहते हो ना, तो प्लीज यार सब्सक्राइब करो। लास्ट बार 30% लोग बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देख के चले जाते हैं। भाई दिल दुखता है। मैं रोज एक ना एक सोलो लेवलिंग वीडियो डालता हूं,